नमस्ते। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी घर का कोई बच्चा लव मैरिज कर लेता है तो वो पेरेंट्स की नज़रों में और समाज की नज़रों में बहुत खटकता है। परिवार वाले, अड़ोसी पड़ोसी हमेशा कहते हैं हाँ शादी तो कर लाया है लेकिन लव मैरिज करी है। तो हमारे देश में लव मैरिज को इतना गलत नज़रों से क्यों देखा जाता है ये मैं आज तक नहीं समझ पाई हूँ। पेरेंट्स का जो बेटा कल तक राजा बेटा था आज वो सबसे निकम्मा बेटा हो जाता है। जिस बेटे की वो तारीफ करते नहीं थकते थे अब वो समाज वालों के बीच में बोलते हैं अरे हाँ बेटा तो हमारा अच्छा था, पर पता नहीं उस लड़की की बातों में फिसल गया होगा या किसी लड़की ने उसे फंसा दिया होगा, वरना हमारा बेटा तो ऐसा नहीं था। तो मैं समझ नहीं पाती कि तुम्हारा बेटा इतना छोटा था जो किसी की बातों में आ गया, जिसे किसी ने बहला दिया, फुसला दिया, अपने वश में कर लिया। और लव मैरिज करने में आखिर बुराई है क्या? कल आप भी उसकी शादी करते हैं, आज उसने अपने लिए एक जीवन साथी स्वयं चुना है, तो आपको उसमें इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? शायद आपको दिक्कत उसके लव मैरिज से नहीं हो रही है, आपको दिक्कत इस बात से हो रही है कि वो हमारे खिलाफ कैसे चला गया। जो बेटा कल हमारी सारी बातें मानता था आज वो हमारे अगेंस्ट कैसा चला गया। आपको उस बात की दिक्कत ज़्यादा होती है, उस बात की परेशानी ज़्यादा होती है। वो भले एक सही लड़की उसने चुनी हो लेकिन आपको उससे कोई लेना देने नहीं होता। केवल आपका मकसद ये होता है कि हमारी नहीं सुनी और हमारी मर्जी के खिलाफ जाके किसी और लड़की से उसने लव मैरिज कर ली है, किसी और लड़की को पसंद कर लिया है। तो यहाँ पे पेरेंट्स का काम बच्चों से हेट करना नहीं होना चाहिए, उसको नीचा दिखाना नहीं होना चाहिए। अगर पेरेंट्स ही ऐसा करेंगे तो आखिर बच्चे का साथ देगा कौन? कौन है उसका साथ देने के लिए? आप ही हैं। आप उसकी माँ हैं, आप उसके बाप हैं, आप उसके भाई हैं, बहन हैं। आप ज़रूर उससे तर्क वितर्क करिए, आप उससे पूछिए कि आपने उस लड़के में, उस लड़की में आखिर क्या देखा। लेकिन आप उसकी डिसीजंस को भी इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि अब वो कोई बच्चा नहीं रह गया। 24-25 साल का लड़का, 30 साल का बच्चा, लड़का या लड़की कोई बच्चा नहीं होते हैं। वो स्वयं अपना निर्णय लेने के लिए इंडिपेंडेंट होते हैं, वो स्वयं अपना निर्णय ले सकते हैं। ऐसे में आपको उससे तर्क वितर्क कर सकते हैं, आप उससे क्रॉस क्वेश्चन करिए, आप उसको बैठाइए, क्योंकि वो उस लायक है कि वो आपकी बातों का जवाब देगा और आपके सारे आंसर्स का जवाब दे सकता है। लेकिन अगर आप उसको बिल्कुल ही निकम्मा और नाकारा घर में बोल देंगे तो फिर इस तरीके से तो वो समझ जाएगा कि मेरे माँ बाप तो मेरे साथ है ही नहीं। तो माँ बाप को भी ऐसे वक्त में बच्चों का साथ देना चाहिए। जो संस्कार उनके हैं, आप हमेशा ये सोचिए जो संस्कार आपने उन्हें दिए हैं उस संस्कार के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। वो जीवन में आगे जो भी करेंगे वो ज़रूर सोच समझ के कुछ अच्छा ही करेंगे। उनके खिलाफ ना जाएं, उनके साथ रहें, उनको सहयोग करें। पेरेंट्स का काम सिर्फ इतना ही होना चाहिए, बाकी आगे की ज़िंदगी तो बच्चों को खुद जीनी है। वो खुद डिसाइड कर लेंगे उन्हें करना क्या है। अगर उनसे कुछ गलतियाँ भी होंगी तो कम से कम वो उन गलतियों से सीखेंगे तो। लेकिन अगर आप उनको मौका ही नहीं देंगे, उनका हाथ ही नहीं छोड़ेंगे, उनको खुद की पसंद चुनने का मौका ही नहीं देंगे, तो बच्चे आखिर सीखेंगे कैसे? कैसे सही गलत जीवन के निर्णय को कैसे ले पाएंगे? हर वक्त बच्चों का हाथ पकड़ के नहीं रखा जाता। कई बार बच्चों को दौड़ने देना चाहिए, बच्चों को गलत भी चुनने देना चाहिए, सही भी चुनने देना चाहिए। इसी से तो वो जीवन में सीखेंगे। माँ बाप हर वक्त बच्चों के साथ नहीं रहते, है ना? तो बच्चों को सीखने का मौका दीजिए। जब आपने एक अच्छा बच्चा बड़ा कर दिया है तो उसके बाद आपको तो इस बारे में चिंता होनी ही नहीं चाहिए कि उसके डिसीजंस गलत होंगे। अपने बच्चे के डिसीजंस पे आपको आँख बंद करके भरोसा होना चाहिए, क्योंकि वो आपका बच्चा है, पड़ोसी का नहीं।